अनुमंडल में कोई बच्चा अपने दूर नहीं जाना चाहता है, अपने अनुमंडल में ही पढ़ना चाहता है, तो वहां भी ITI कॉलेज जो है खोला गया है, वहां पर भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार कुछ लोग अगर मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, नर्स बनना चाह रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बनना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अनुमंडल से लेकर जिला स्तर पर व्यवस्था की गई है, संस्थान खोले गए हैं। अगर वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज बड़ी संख्या में खोले गए हैं और अभी और भी खोले जा रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में BSc नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई है, वहां से नर्सिंग की पढ़ाई भी कर सकते हैं। प्रत्येक जिले में GNM स्कूल की व्यवस्था की गई है, उसमें भी पढ़ सकते हैं। और प्रत्येक अनुमंडल में ANM स्कूल की व्यवस्था की गई है। तो अगर अनुमंडल में जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, अनुमंडल मुख्यालय में अपने, तो वहां भी ITI की तरह ANM स्कूल की व्यवस्था की गई है कि वहां से वो ANM की पढ़ाई कर सकते हैं, विशेषकर बच्चियां, और आगे बढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार का इंतजाम किया गया है। और अगर BA करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा BPSC इत्यादि करना चाह रहे हैं, चाहे शिक्षक बनना चाह रहे हो, प्रशासनिक पदाधिकारी बनना चाह रहे हो, उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। उसकी कोचिंग के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही अगर वो बिहार ये BPSC जो है, BPSC की परीक्षा अगर पास करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा प्री जो बोलते हैं, पहली परीक्षा होती है, तो अगली परीक्षा उनकी जो मुख्य परीक्षा होती है और इंटरव्यू होता है, उसकी तैयारी के लिए उनको 50,000 रुपए दिया जाता है, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, अच्छे से तैयारी कर सकें। और अगर UPSC करते हैं, तो दिल्ली में है UPSC, जिससे कि IAS लोग, IPS लोग बनते हैं, वो वाली अगर प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो बिहार सरकार उनको 1 लाख रुपया देती है, ताकि आगे वो अपना तैयारी अच्छे से करके मुख्य परीक्षा दे सकें, इंटरव्यू दे सकें और उसमें सिलेक्ट हो सके, चयन उनका हो सके। इस प्रकार का इंतजाम किया गया है। अब आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल या अन्य पढ़ाई जो करना चाह रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या BEd और अन्य चीजें करना चाह रहे हैं बच्चे, उनके पास अगर अभिभावकों के पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है। जैसा ATM होता है आपका, उसी प्रकार का एक कार्ड आपको मिलता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। उसके माध्यम से 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है बच्चे को अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए, चाहे जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है। 4 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है और उस पर ब्याज जो लगता है वो बहुत कम है। लड़कियों के लिए तो 1% मात्र ब्याज है, बाकी सामान्य लोगों के लिए 4% मात्र ब्याज है। और उसको पर्याप्त समय दिया जाता है वापस करने का। जब बच्चा पढ़ाई कर ले पूरा अपना 3 साल 4 साल और उसके बाद कहीं नौकरी प्राप्त कर ले, तब धीरे धीरे वो किस्तों में वापस करेगा, इकट्ठा वापस करने की जरूरत नहीं है। और सरकार ने यहां तक किया है कि अगर किसी कारण से, किसी परिस्थिति से बच्चा वापस नहीं कर पाया, उसके माता पिता वापस नहीं करता है, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। उसे जबरदस्ती वसूली नहीं की जाएगी, उसकी नौकरी लग जाएगी, उद्योग धंधा अपना शुरू कर देगा, तब वो वापस करेगा तो सरकार लेगी, उसको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्था सरकार ने किया है। 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया है। पहले शुरुआत जब हुई इस योजना की, तो उसमें 4 लाख रुपए जो दिए जा रहे थे वो बैंक के माध्यम से दिए जा रहे थे। तो बैंक में तरह तरह की कठिनाई, तरह तरह का पेपर, तरह तरह का कागज खोजता था, परेशान करता था, और फिर वसूली के लिए भी वो जबरदस्ती करने लगा था। तो फिर सरकार ने निर्णय लिया कि हम बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़े बच्चों को या उनके माता पिता को। तो सरकार ने निगम बनाया है अपने स्तर पर, बिहार सरकार ने बिहार शिक्षा वित्त निगम कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से गुणात्मक शिक्षा हेतु न ही सिर्फ स्कूल में, पर स्कूल के बाद भी आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटीज प्रदान की गई है। और आप सभी को बताया गया कि कैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 4000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिससे हमारा जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो 68:1 से आज के डेट में 29:1 पे पहुंच गया है, जो लगभग नेशनल लेवल के बराबर है।
जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की यहाँ पर बात की गई, जो आईसीयू लैब्स हैं, अन्य जो आईआईटी पटना के कन्वर्जेंस लैब्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, अच्छे प्राइवेट और अन्य स्कूलों में भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती है जो स्कूल में प्रदान की जा रही है राज्य सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा का जो महत्व किसी के भी जीवन में होता है, आप लोग कई छात्र छात्राओं ने इंग्लिश में मुहावरा सुना होगा कि इफ यू डायरेक्टली फीड अ पर्सन, यानी किसी इंसान को आप सीधे खाना खिलाते हैं तो उसको आप उसका पेट आप एक दिन के लिए भरते हैं। बट इफ यू टीच अ पर्सन हाउ टू कुक, यानी उसको सिखाते हैं कि खाना कैसे बनाया जाए, उसको जीवन भर के लिए यू फीड हिम फॉर लाइफ। तो इससे जो टीच टू कुक का मतलब है, ये मुहावरा है जो इस सिग्निफिकेंस को समझाता है कि अगर आप किसी को किसी स्किल के लिए शिक्षा के माध्यम से, अन्य स्किल के माध्यम से सिखाते हैं, वो स्किल, वो शिक्षा उसको जीवन भर के लिए प्रदान करते हैं। और अगर उसको डायरेक्टली वो रिसोर्स प्रदान कर देते हैं तो सिर्फ उसको उस दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए आप उसको सक्षम बनाते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा का, स्किल डेवलपमेंट का, ओवरऑल डेवलपमेंट का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और हम यही उम्मीद करते हैं सभी छात्रों से, उनके अभिभावक से, कि जिस प्रकार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से सबके जीवन में बदलाव लाया जा रहा है, अगर हम थोड़ा सा एफर्ट अपने एंड से भी देते हैं तो सभी प्रकार के संसाधन हमारे ही राज्य में उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से बच्चे शिक्षा भी प्राप्त करें और आगे अपने जीवन में भी प्रगति प्राप्त करें और राज्य और हमारे देश का भी उत्थान करें। तो सब अपना एफर्ट दें इस विकास में, सर्वांगीण विकास में। मैं यही कहना चाहूंगा और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।